हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोड इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस दोनों को अलग अलग कॉलम में डिफरेंशिएट किया है। ईएमएफ के कॉलम में जितना भी पॉइंट्स है इसको हम लोग डेफिनेशन ऑफ ईएमएफ यूज कर सकते हैं, एंड पोटेंशियल डिफरेंस के कॉलम में जितने भी पॉइंट्स है इसको पोटेंशियल डिफरेंस का जो डेफिनेशन है उसके लिए यूज कर सकते हैं इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस का जो डेफिनेशन होगा वो इस पॉइंट से सेटिस्फाइड हो जाएंगे, और ईएमएफ के लिए ये सारे पॉइंट्स एप्लीकेबल हैं। अब इन दोनों के बीच का क्या डिफरेंस है वो हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट ईएमएफ लेते हैं। ईएमएफ क्या है? ईएमएफ इज द डिफरेंस इन द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड when no current flows through the cell। मतलब जब सेल के अंदर करंट फ्लो नहीं कर रहा है उस समय जो दोनों हाफ सेल का जो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू होगा उसका जो डिफरेंस होगा, यानी रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड, जो हमारा वैल्यू मिलेगा, ये जो उसके डिफरेंस का जो रिजल्ट आएगा उसको ईएमएफ बोलेंगे। कब? जब उस सेल के अंदर करंट का फ्लो नहीं हो रहा है उस समय। एंड पोटेंशियल डिफरेंस के केस में क्या होता है? इट इज द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल व्हेन करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सेल। इसका मतलब ये हुआ कि जब करंट फ्लो कर रहा है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर उस वक्त जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमारा होता है दोनों हाफ सेल, बोथ हाफ सेल का जो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू है उसका जो हम लोग डिफरेंस लेंगे तो जो रिजल्ट मिलेगा उसको पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ईएमएफ जो होता है, ईएमएफ इज द मैक्सिमम वोल्टेज दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द सेल। सेल से मैक्सिमम वोल्टेज जो भी ऑब्टेन किया जा सकता है वो ईएमएफ के कंडीशन में जितना वोल्टेज ऑब्टेन होगा वही हमारा मैक्सिमम वोल्टेज होता है। बट पोटेंशियल डिफरेंस इज less than the maximum voltage which can be obtained from the cell. Next है EMF is responsible for the flow of steady current, but potential difference is not responsible for the flow of steady current. And EMF is measured by potentiometer while potential difference can be measured by the use of voltmeter. अभी मैं एक छोटा सा मिस्टेक कर गया था फ्रेंड्स, ये जब मैं पॉइंट 1 ऑफ EMF पढ़ रहा था तो मैं इसको फिर से बोल देता हूँ। इट इज द डिफरेंस इन द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड व्हेन नो करंट फ्लोज थ्रू द सेल। इसका मतलब ये हुआ कि जो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड जो वैल्यू मिलेगा वही हमारा ईएमएफ वैल्यू होगा जब उस सेल के थ्रू करंट फ्लो नहीं कर रहा है। एंड ये जो हम वैल्यू पढ़ रहे हैं, मतलब ये जो हम कंडीशन देख रहे हैं ईएमएफ के लिए और पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए, जब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का सेटअप करते हैं तो उस कंडीशन में ईएमएफ कब होगा एंड पोटेंशियल डिफरेंस कब होगा उसके ये सारे पॉइंट्स हैं। एंड यहाँ एक छोटा सा मिस्टेक है, यहाँ पर ई नहीं, यहाँ पर ए होगा। इट इज लेस देन द मैक्सिमम वोल्टेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सेल। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। देखिए ये हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है जो आप देख रहे हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो होता है वो एक चार्ट है, सिर्फ और सिर्फ एक चार्ट है जिसमें कई सारे स्पीसीज का मेटल, नॉन मेटल या गैसेस जो भी है उनका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है उसको फ्रॉम बॉटम टू टॉप इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्रमबद्ध करके सजाया गया है। बस इसमें इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो किसी भी स्पीसीज का जो है, मतलब जो है 1 बाय 1 जो है उसका जो स्ट्रेंथ होता है रिड्यूसिंग एजेंट का वो बढ़ता जाता है। एंड जब टॉप टू बॉटम जाते हैं, टॉप टू बॉटम जाएंगे तो स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट जो है इंक्रीज करेगा। एंड बॉटम टू टॉप जाएंगे यानी नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इंक्रीज करेगा। और जब ऊपर से नीचे आ रहे हैं उस वक्त हमारा रिड्यूसिंग एजेंट का जो स्ट्रेंथ है
वो इंक्रीज करता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जितने भी वैल्यू आप देख रहे हैं ये सभी रेफरेंस इलेक्ट्रोड, जो हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, उसकी मदद से डिटरमाइन किया गया है, और वो भी स्टैंडर्ड कंडीशन में। स्टैंडर्ड कंडीशन कहने का मतलब होता है कि जो हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसमें जो H+ आयन का कंसंट्रेशन है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जो है हमारा, हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन 1 मोलर रहेगा। उसके अलावा उस रेफरेंस इलेक्ट्रोड के अंदर जो हाइड्रोजन गैस फिल किया हुआ है वो भी 1 atm प्रेशर पर मेंटेन किया रहेगा। और हमारा जो जिस इलेक्ट्रोड का हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिटरमाइन कर रहे हैं उसका भी जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है वो भी 1 मोलर कंसंट्रेशन रहेगा। और जो टेम्परेचर रहेगा हमारा 298 केल्विन यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड रूम टेम्परेचर पर हम लोग मेजरमेंट करते हैं। बस इसके अलावा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और कुछ नहीं है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू E0 को हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं, या फिर स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी बोल सकते हैं, या फिर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को कलेक्टिवली स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड भी बोला जाता है। और ये दोनों जो है एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, जिसका कि डिस्कशन मैंने पिछले वीडियो में कर दिया था। चलिए नेक्स्ट है हमारा ये जो इसका जो मैंने लिखा है इसको मैं एक बार और समझा देता हूँ। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, E0 का मतलब क्या, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू। और फॉर द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वी कैन use here more precise word, that is standard reduction potential. Standard reduction potential value of large number of electrode are determined with respect to standard hydrogen electrode as a reference electrode. It is arranged in the increasing order of their reducing strength to form a series are known as electrochemical series. All the values present in this series is in the form of स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के क्या क्या एप्लीकेशन हो सकते हैं? तो फर्स्ट एप्लीकेशन है हमारा कंपैरिजन ऑफ रिलेटिव रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ द एलिमेंट। तो हमने आपको पहले ही बताया है कि स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट विल इंक्रीज व्हेन वी गोज डाउन इन द सीरीज। मतलब टॉप से जब हम बॉटम की ओर जाते हैं तो जो हमारा जो भी स्पीसीज प्रेजेंट रहता है उसका कैपेसिटी जो है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट बढ़ता जाता है। देखिए ये हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। इसमें जो भी एलिमेंट अपने बगल वाले के नीचे प्रेजेंट है वो अपने से यानी कि वो जो है उसको रिड्यूस कर सकता है। अगर हम जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कॉपर एंड SN का जो एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल सेटअप करते हैं, तो उस कंडीशन में हमारा जो SN हमारा कॉपर के नीचे प्रेजेंट है तो SN जो है कॉपर को रिड्यूस कर देगा। अगर हम मान लीजिए सिल्वर और आयरन का अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल सेटअप करते हैं तो इस केस में जो हमारा आयरन है वो सिल्वर को रिड्यूस कर देगा। नेक्स्ट है हमारा प्रेडिक्टिंग द फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन। जो हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल सेटअप किए हुए हैं दो मेटल का, तो उसमें से वो जो रिएक्शन है एज पर कंडीशन एंड एज पर रूल्स वो रिएक्शन फिजिबल होगा या नहीं होगा वो भी हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। देखिए जैसे पहला एग्जांपल मैंने लिया है आयरन एंड निकल का। तो निकल का जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू जो है -0.25 वोल्ट है, एंड हमारा आयरन का जो है -0.44 वोल्ट है। तो आप देख रहे हैं कि आयरन के केस में जो है ये जो वैल्यू है ये मोर नेगेटिव है एंड निकल के केस में ये लेस नेगेटिव है। इसका मतलब ये हुआ कि आयरन जो है वो कॉपर को आयरन जो है वो निकल को
रिड्यूस कर सकता है। और देखिए यहाँ रिएक्शन हुआ भी है। रिएक्शन में आयरन अपना 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके निकिल को प्रोवाइड किया, जिससे निकिल का रिडक्शन हो गया और आयरन ऑक्सीडाइज हो गया। नेक्स्ट है सिल्वर एंड कॉपर का एक सेल लेते हैं। तो सिल्वर हमारा जो है 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है एंड कॉपर जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। कॉपर का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू प्लस 0.8 वोल्ट है एंड इन केस ऑफ कॉपर इट इज 0.34 वोल्ट है। तो कॉपर का वैल्यू कम है, सिल्वर का वैल्यू ज़्यादा है। तो सिल्वर का वैल्यू ज़्यादा है तो सिल्वर कभी भी कॉपर को रिड्यूस नहीं करेगा और इस केस में रिएक्शन जो है हमारा नहीं होगा। Redox reaction will be feasible if the electron releasing species is present at the position lower in the series as compared to those of electron accepting species। बस यही एक लाइन का इसका जो सारा मूल मंत्र है, इसको ध्यान में रखिएगा, आपका वर्किंग कभी भी गलत नहीं होगा। अगला एप्लीकेशन है प्रेडिक्टिंग वेदर अ मेटल कैन इवॉल्व हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड और नॉट। तो इसका सीधा एक लाइन का आंसर है कि जितने भी मेटल्स हाइड्रोजन के नीचे प्रेजेंट है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, वो सभी मेटल जो है हाइड्रोजन को इवॉल्व कर सकते हैं फ्रॉम एन एसिड एंड जो भी मेटल हाइड्रोजन के ऊपर प्रेजेंट है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, वो सभी हाइड्रोजन को रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। देखिए मेटल विच हैज नेगेटिव वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल कैन लिबरेट और इवॉल्व द हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड। मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ। देखिए ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, इसमें ये सारे मेटल्स का नेगेटिव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है एंड हाइड्रोजन का 0 लिया जाता है इन एन स्टैंडर्ड कंडीशन में। तो ये सभी मेटल्स जो हैं हाइड्रोजन को रिड्यूस करने में या हाइड्रोजन को इवॉल्व करने में फ्रॉम एन एसिड इट इज कैपेबल। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है, नहीं इसमें एक और पॉइंट छूट गया, द मेटल विच कैन इवॉल्व हाइड्रोजन गैस फ्रॉम एन एसिड इज कॉल्ड एक्टिव मेटल। एक्टिव मेटल्स उनको बोला जाता है जो कि हाइड्रोजन को रिड्यूस कर सकते हैं और जो मेटल हाइड्रोजन को रिड्यूस नहीं कर सकते हैं उनको इनएक्टिव मेटल बोला जाता है। ये सभी उनके एग्जाम्पल्स हैं। हमारा अगला एप्लीकेशन जो है डिटर्मिनेशन ऑफ ईएमएफ ऑफ द सेल। किसी भी सेल का ईएमएफ हम डिटरमाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड ईएमएफ इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। और किसी भी सेल में हमारा एनोड कौन है और कैथोड कौन है वो हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के इस वैल्यू से पता कर सकते हैं। ये मैंने थोड़ा सा उल्टा लिख दिया है, एक्चुअल में यहाँ पर ये कैथोड होगा एंड यहाँ पर एनोड होगा, क्योंकि जिंक का ऑक्सीडेशन होगा एंड सिल्वर का जो है रिडक्शन होगा। अगर हम जिंक और सिल्वर का एक इलेक्ट्रोकेमिकल गैल्वेनिक सेल सेटअप करते हैं, उस केस में जो हमारा जिंक होगा वो एनोड के फॉर्म में वर्क करेगा एंड सिल्वर जो है वहाँ कैथोड के फॉर्म में वर्क करेगा, क्योंकि यहाँ रिडक्शन होगा। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, जो वैल्यू है मैथमेटिकल फॉर्मूला पुट अप करेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, हम लोग जानते हैं। तो प्लस 0.8 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 0.76 इक्वल टू 1.56 वोल्ट। ये जो है अगर हम एक गैल्वेनिक सेल सेटअप किए हैं जिंक एंड सिल्वर का, उस केस में जो हमारा स्टैंडर्ड ईएमएफ होगा वो 1.56 वोल्ट होगा। और कोई भी रिएक्शन फिजिबल होगा या नहीं होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर, उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर हम उस सेल का ईएमएफ डिटरमाइन करते हैं और वो वैल्यू अगर 0 से ज़्यादा आता है, यानी अगर पॉजिटिव आएगा तभी रिएक्शन
फिजिबल होगा, नहीं तो रिएक्शन फिजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारा डिपेंडेंस ऑफ EMF on the concentration of electrolyte and temperature। इस टॉपिक के अंदर हम नर्स्ट इक्वेशन को भी पढ़ेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। तो नर्स्ट इक्वेशन हम लोग क्यों पढ़ते हैं, उसका क्या ज़रूरत है और नर्स्ट इक्वेशन का क्या एप्लीकेशन है, ये सभी कुछ हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए मैंने लिखा है विद द हेल्प ऑफ नर्स्ट इक्वेशन द EMF ऑफ द सेल कैन बी डिटरमाइंड। पहला एप्लीकेशन हो गया कि हम किसी भी सेल का EMF डिटरमाइन कर सकते हैं। मगर यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, व्हाई वी नीड टू नर्स्ट इक्वेशन इफ वी हैव ऑलरेडी E0 वैल्यू ऑफ स्पीसीज दैट इज प्रेजेंट इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। जब हमारे पास ऑलरेडी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है जिसमें कि लगभग सभी स्पीसीज के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू प्रोवाइड किया हुआ है, फिर हमें नर्स्ट इक्वेशन का क्यों जरूरत पड़ा? तो इसका आंसर ये है कि दीज वैल्यू का मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो भी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है आर डिटरमाइंड इन द स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, 25 डिग्री टेम्परेचर 25 डिग्री टेम्परेचर हो गया हमारा, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 मोलर कंसंट्रेशन रहेगा इलेक्ट्रोलाइट का, और हाइड्रोजन का जो है कंसंट्रेशन 1 atm प्रेशर पर मेंटेन रहता है। तो दीज वैल्यूज आर डिटरमाइंड इन द स्टैंडर्ड कंडीशन, बट दिस वैल्यू विल नॉट होल्ड गुड इन केस इफ द कंडीशन इज नॉट स्टैंडर्ड। अगर हमारा कंडीशन जो है स्टैंडर्ड ना हो तो जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू हमारा प्रोवाइड किया गया है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वो एग्जैक्ट मैच नहीं करता है और हमारा जो कैलकुलेशन है वो गलत हो जाता है। देन इन सच केस वी कैन डिटरमाइन द EMF एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विद द हेल्प ऑफ नर्स्ट इक्वेशन। मैथमेटिकली नर्स्ट इक्वेशन जो होते हैं वो ये है, E for electrode potential under the given condition, E0 is the standard reduction potential value of that species, and R जो है हमारा गैस कांस्टेंट है, T जो है टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर हम EMF या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिटरमाइन करना चाहते हैं, और N is the number of electron involved in the reaction, and F जो है हमारा फैराडे कांस्टेंट है, और 1 फैराडे इक्वल टू 96,500 कूलम होते हैं, इनटू नेचुरल लॉगरिथम ln ऑफ m for concentration of molar concentration in a solid state, and Mn plus is the molar concentration of that species in an aqueous condition. This is the Nernst equation, and these are the details of the terminology that is used in Nernst equation. E equal to electrode potential under given condition, E0 is the electrode potential under standard condition, R is the gas constant, and it is the value, it has equal to 8.314 joule per Kelvin per mole. T is temperature used in Kelvin, N is the number of electron involved in the reaction, Faraday, 1 Faraday equal to 96,500 coulomb. Ms is the S for solid state molar concentration of metal, and it is taken as unity because we know that density of solid or liquid remain constant in a solution. That's why we have taken it as unity for 1. And Mn plus is the molar concentration of ion in the solution. अब उसके बाद जो हमारा ये जो नर्स्ट इक्वेशन है, इसमें जो R का वैल्यू जो भी है, T का एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है, हम लोग 25 डिग्री सेल्सियस में जो है या केल्विन में लेते हैं, 298 केल्विन में
जो वैल्यू है हम इसको एंड फैराडे का वैल्यू पुट करते हैं, और मेटल का जो है सॉलिड कंडीशन में जितना कंसंट्रेशन रहता है उसको यूनिटी लेते हैं, एंड एम एन प्लस एक्वस कंडीशन जो है एज इट इज़ रखेंगे। उसके बाद जो है हम लोग जानते हैं कि नेचुरल लॉग ऑफ एक्स इक्वल टू 2.303 लॉग एक्स होता है, ये फॉर्मूला है लॉग का, इसको यूज़ करेंगे। एंड उसके बाद ये सभी वैल्यू को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमको मिलता है 0.0591 डिवाइडेड बाय n इंटू लॉग ऑफ 1/mn प्लस इन एक्वस कंडीशन। फ्रेंड्स, हम लोग जानते हैं कि log 1/x अगर है कहीं पर भी लिखा हुआ तो log 1/x को जब हम लोग फर्दर रिजॉल्व करते हैं तो ये इतना आता है log 1 माइनस log x, और log 1 का जो वैल्यू है टू द बेस 10 जीरो होता है, एंड log x को एज इट इज रखेंगे, एंड जब इसको सॉल्व किए तो माइनस log x हुआ। तो log 1/mn प्लस एक्वस जो है इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो माइनस log ऑफ mn प्लस इन एक्वस कंडीशन होता है माइनस, और ये जो माइनस साइन है मल्टीप्लाई होकर प्लस साइन हो गया, तो इक्वल टू ई नॉट प्लस 0.0591 बाई n इंटू लॉग ऑफ मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ स्पीसीज इन सॉल्यूशन जो होता है हमारा, और आयंस का जो है वो हमारा ये जो इक्वेशन है इस फॉर्म में आता है, और ये हमारा नर्स्ड इक्वेशन है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और इसको यूज़ करके हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे अगले क्लास में, जो काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी और बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी। आज के वीडियो में बस इतना ही क्लास रखते हैं।